हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप बिगिनर्स में। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था यहाँ पे था हमारा नंबर सिस्टम। और दोस्तों, हमने यहाँ पे इसके दो टाइप पूरे कर लिए हैं। अब हमारा यहाँ पे चलेगा कौन सा टाइप, तीसरा टाइप। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा कि संख्या 2055 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे वह 27 से ठीक ठीक विभाजित। तो दोस्तों, ये जो लघुत्तम है इसका मतलब क्या है कि छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, और यहाँ पे विभाज्य मतलब है कटना चाहिए। तो हम यहाँ पे ना इससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, उससे पहले दोस्तों हम यहाँ पे ये क्वेश्चन करेंगे कि निम्न में से मतलब यहाँ पे कुछ ऑप्शन होंगे। क्या घटाया जाए कि संख्या 225 7 से, यहाँ पे 7 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, 225 में से ऐसा क्या घटाया जाए जिससे वो 7 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। यहाँ पे हम 225 को डायरेक्टली किससे भाग देंगे, 7 से भाग दे के देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो कितना होगा भाई, 7 या 21, और ये कितना बचेगा 1 और 15। ठीक है ना, एक हमने यहाँ पे 5 उतार लिया। अब यहाँ पे कितनी बार चल सकता है, 2 बार, तो 7 दूनी 14 बार, 14। ठीक है ना, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो जाएगा हमारा 1। देखिए भाई, अगर ये हमारा रिमाइंडर ना होता है कि यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो संख्या 225 थी, अगर वो हमारे 1 कम होती तो हमारी जो संख्या होती 224, वो पूरी किससे कट जाती, 7 से विभाजित है। तो रिमाइंडर का मतलब क्या होता है कि ये इसमें एक फालतू है। ठीक है ना, इस संख्या में क्या है, एक फालतू है। अगर ये एक फालतू है तो इसमें से हमने क्या कर दिया, घटा दिया, और कितना बचा हमारा 224, और 224 अब 7 से क्या होगा, पूरा कटेगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कि 1 इस संख्या में से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे घटाने के बजाय क्या होता, जोड़ा होता। ठीक है, कि ऐसा इसमें क्या जोड़ा जाए कि जिससे कि ये संख्या पूरी 7 से विभाजित हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस केस में जो भी हमारा भाजक होगा और जो भी हमारा रिमाइंडर होगा, इनके बीच का जितना भी गैप होगा, देखिए 7 और 1 के बीच में कितना गैप है हमारा, 6। ठीक है, तो जो भी हमारा गैप होगा वो हम इसमें क्या कर देंगे, 225 में प्लस कर देंगे। ठीक है, अगर घटाना हमसे पूछा है तो हम डायरेक्टली रिमाइंडर को भाज्य से माइनस कर देंगे, तो वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, उस केस में हमारा क्या होगा, रिमाइंडर हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर हमसे पूछा क्या कि क्या जोड़ा जाए, तो उस केस में हमारा आंसर क्या होगा, भाजक का और रिमाइंडर का जो भी गैप है, जैसे कि यहाँ पे कितना है 6, तो ये उस केस में हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ पे देखिए कि अगर इसमें हम 6 प्लस और कर दें यहाँ पे, ठीक है, क्या कर दिया भाई हमने, 6 प्लस कर दिया, तो ये कितना हो गया, 7 हो गया। और इस केस में जब ये 7 हो जाता है तो यहाँ पे 7 तो 7 से कट जाएगा ना पूरा। ठीक है ना, तो इसलिए ये संख्या भी क्या हो जाएगी हमारी, अगर इसमें हम +6 कर दें तो ये संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 231 हो जाएगी। और 231 7 से पूरा कटेगा। एक बार आप काट के देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब समझते हैं हम अपने क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमारा क्या है, 20 55। ठीक है, और इसे हमें किससे भाग करना है, 27 से भाग देना है। ठीक है, और क्या निकालना है यहाँ पे, रिमाइंडर, क्योंकि हमें पूछा गया है कि जोड़ी जानी है। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा है जोड़ी जानी है तो हमें क्या करना है, भाजक का और रिमाइंडर का गैप पता करना है, बस सिंपल। ठीक है, तो चलिए पहले रिमाइंडर पता करते हैं इसका। तो यहाँ पे 27 का पहाड़ा कितनी बार चल सकता है भाई, 205 में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार चल सकता है, चलिए 7 या 6 बार चलेगा, तो 7 बार चला के देखते हैं। तो 7 तो 7 49, और ये बचा 4, और 7 दूनी 14, और 4 कितना हो जाएगा, 18। इसका मतलब हमारा पहाड़ा चल गया। ठीक है, 15 में से 9 गया, कितना बचा भाई, 6, और ये था हमारा 20, और यहाँ पे जब गया तो कितना हो गया, 19, और 19 में से 18 गया, कितना बचा, 1। अब यहाँ पे ये 5 हम नीचे उतार लेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, 165। कितनी बार चल सकता है भाई पहाड़ा, तो 6 बार चल सकता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, तो 6 का जब इसमें करेंगे हम, कितना बचेगा, 6 7 42, और ये 4, और 6 दूनी 18, 18 और 4 ये हो गया आपका 22। ठीक है, गलत हो गया क्या, 6 7 42 का 2 हाथ से लगे 4, और 6 दूनी 12, और 4 16, सॉरी 12 और 4
16, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा रिमाइंडर 3। अब रिमाइंडर हमारा 3 है और संख्या क्या पूछा हमें कि कौन सी ऐसी संख्या जोड़े। तो देखिए यहाँ पे भाई इस 3 में ऐसा मैं क्या ऐड करूँ यहाँ पे, अगर हम इसे x मान ले थोड़ी देर के लिए, यहाँ इस 3 के साथ ऐसा क्या जोड़े जिससे कि ये जो भी संख्या बने वो किससे कट जाए, 27 से पूरी कट जाए भाई, ठीक है। तो भाई मैंने सोचा यहाँ पे कि 27 में ऐसी कितने की कमी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसे पूरा 27 कर दें, किसी भी तरह से कुछ ऐसा जोड़े जिससे 27 बन जाए, ठीक है। तो ऐसा कितना जोड़ सकते हैं हम यहाँ पे 24 अगर इसमें हम ऐड कर दें तो ये संख्या कितनी बन जाएगी, 27 बन जाएगी, ठीक है। और 27 किससे कट जाएगा, 27 से कट जाएगा पूरा। तो हमें कितने जोड़ना पड़ा यहाँ पे, 24 जोड़ना पड़ा, ठीक है। तो कितने की ज़रूरत पड़ी हमें, 24 की ज़रूरत पड़ी। और यहाँ पे अगर हमें सिंपली करना है तो बस हम यहाँ पे इसे इसका गैप पता कर लेंगे। तो देखिए 27 और 3 का गैप कितना होता है, 24 होता है ऐसे भी, ठीक है ना। तो आंसर हमारा आ जाएगा 24। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 43 की पावर 45 प्लस 5 को 44 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो 44 लिखा है जो भी हमारा क्या है, भाजक है और जो भी पावर में होगा, ठीक है। तो इसे हमें इसके इक्वलेंट लाना है, इसके बेस को इसके बेस जैसा बनाना है। मतलब यहाँ पे 44 है तो यहाँ पे भी 44 होना चाहिए। तो हम इसे 43 की पावर 45 को कैसे लिख सकते हैं भाई, मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ कि 44 माइनस 1, ठीक है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 44 माइनस 1। और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसकी भी पावर कितना 45 और इसकी भी पावर कितना 45, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमने क्या कर दिया प्लस, ठीक है। या फिर इसे ऐसे समझो कि हम इसे क्या लिख सकते हैं 43 को कि 44 माइनस 1 और इसकी पावर कितना 45, ठीक है। और प्लस में हमारा कितना यहाँ पे 5। अब देखिए ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 44 की पावर कितना 45 और माइनस 1 की पावर कितना 45 और प्लस 5। जैसे ही इसे 44 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो देखिए ये तो पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन हमारा बचेगा क्या, ये इतना हमारा बच जाएगा, ठीक है। हमारा इतना क्या बच जाएगा, ये बचेगा। और इसे हम क्या बोल सकते हैं भाई, माइनस 1 की पावर अगर हमारा विषम है संख्या, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -1 बचेगा, ठीक है। और प्लस में यहाँ पे 5, तो +1 और -1 कितना हो जाएगा हमारा 4। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 4। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 5 अंकों की वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 41 से विभाज्य है। तो हमें यहाँ पे वही काम करना है दोबारा फिर से, कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है या फिर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, ठीक है। देखिए अगर हमें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, क्या लिखनी है, बड़ी संख्या लिखनी है, तो आपको क्या करना है कि 5 बार बस 9 9 के लिख दो, ठीक है। अगर आपको 6 अंकों की बड़ी संख्या लिखनी है तो 6 बार 9 9 के। अगर आपको 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो उतने ही 9 9 के, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर आपको छोटी संख्या लिखनी है, किसकी, कितने भी अंकों की, ठीक है। अगर आपको बोला जैसे कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो, तो आपको 1 लिखना है और 1 के साथ आपको 0 इस तरह से लिखनी है कि टोटल नंबर हमारे कितने हो जितना हमें पूछा है। जैसे कि 3 अंकों की बोला है तो 1 के साथ 2 0, ठीक है। अगर हमें 4 अंकों की संख्या पूछा है सबसे छोटी, तो आपको क्या करना है 3 0 और 1, उसके बाद 1, जितने भी अंकों के आपको बोला है उतने ही अंकों के आप लिख सकते हो, ठीक है। 1 के साथ 0 को इंक्लूड करना है। चलिए तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो भाई कौन सी होगी हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 1 के साथ 4 0, ठीक है। अब इस संख्या को हमें किससे क्या करना है, 41 से भाग करना है, ठीक है। तो 41 से जब हम इसे भाग करेंगे तो हमें सबसे पहले वही काम करना है कि रिमाइंडर ही यहाँ पे पता करना है, ठीक है। अगर रिमाइंडर आ गया तो हमारा आंसर, हम आंसर तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। चलिए पता करके देखते हैं। तो भाई हमने 41 का पहाड़ा कितनी बार 100 में चलना है, ठीक है। तो 41 दूनी कितना होता है, यहाँ पे हमारा 82 हो जाएगा। अब रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ से हमारा, ये बचेगा 10 में से 8 गया
10 में से तो हो गया 8 और यहाँ पे कितना बचेगा 9 में से 8 जाके 1, ठीक है 18। अब 1 0 यहाँ पे उतार लेंगे, कितना हो गया 180। कितने बार चल सकता है पढ़ा भाई, यहाँ पे हमारा 40 के करीब, तो 40 को अगर हम 4 बार गुणा करें तो कितना हो जाएगा लगभग 160, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं, देखिए अगर हम इसे 5 बार चलेंगे तो 4 पंजे 20, मतलब 200 के पार जा रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसे 4 ही बार चला सकते हैं पहाड़े को, इस तरह से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है ना। तो 4 एकम 4 और 4 चौके 16, तो 164 हो गया हमारा। और ये कितना बचा हमारा, ये हो गया हमारा 10 में से 4 गया 6 और ये कितना है 17 में से 16 गया 1, ठीक है। अब यहाँ पे बचा हमारा 16, लेकिन अभी भी हमारे पास 1 0 और है, तो ये भी हमने ले लिया। अब भाई 4 का जब हमने पहाड़ा पढ़ा था तो यहाँ पे कितना आया था 164 आया था, जो कि इससे ज़्यादा। तो इस बार कितना बार चल सकता है हमारा पहाड़ा, 3 बार चल सकता है। तो 3 एकम 3 और 3 चौके 12, ठीक है। शेषफल कितना आ गया हमारा यहाँ पे, 10 में से 3 गया 7 और ये कितना बचा हमारा 15 में से 12 गया 3, तो ये आ गया हमारा रिमाइंडर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई, अगर हम इस 10,000 में से, मतलब ये जो हमारे पास संख्या थी कितनी आई, 10,000, ठीक है ना। अगर इसमें से हम रिमाइंडर को घटा दें, क्योंकि ये क्या है हमारे पास फालतू है, तो भाई 10,000 हमारा ये जो संख्या है हमारी, ये तब कट सकती है 41 से, या तो ये जो रिमाइंडर है इसमें से माइनस हो जाए, ठीक है। एक केस तो वह है, लेकिन अगर यहाँ पे हमें, अगर इसे हम इसमें ऐसा क्या जोड़े जिससे कि ये संख्या हमारी मतलब 41 से कट जाए, तो या तो हम इसमें कुछ जोड़ दें या फिर इस पूरे को इसमें से घटा दें, दो ही केस है हमारे पास, ठीक है। तो भाई अगर हम इसे इसमें से घटा दें तो ये कितने अंकों की संख्या बन जाएगी, 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। कैसे, देखो अगर हमने इसमें से ना एक भी माइनस कर दिया, कितना, एक भी माइनस कर दिया, तो कितना हो जाएगा 49 बन जाएगा, ठीक है ना। आप माइनस करके देख सकते हो, लेकिन हमें तो इसे 5 अंकों की संख्या रखनी है, और ये हो गया हमारा 4 अंकों की संख्या, तो हमें 5 अंकों की संख्या भी रखनी है और सबसे छोटी भी रखनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी भाजक होगा और जो भी हमारा रिमाइंडर होगा, उनका जो भी गैप रहा होगा उसे इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम कह दें कि अगर हम इसमें 4 प्लस कर दें, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 41, और 41 से कटेगा, ठीक है, और वो संख्या भी हमारी कट जाएगी। तो हमने कितना ऐड करा यहाँ पे फालतू 4, तो इसमें भी हम 10,000 में फालतू कितना कर देंगे 4 ऐड कर देंगे, और ये बन जाएगा हमारा इस हिसाब से 10,004, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 88 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है, जो कि क्या हो 88 से पूर्णतः विभाजित हो। तो भाई हमें सबसे पहले 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के लिए हम 4 बार 9 9 के लिख देंगे, ठीक है। और अब इसे हम क्या करेंगे 88 से भाग देंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले रिमाइंडर पता करना है, ठीक है। चलिए, तो जब हम इसे 88 से भाग देंगे तो कितने बार चल सकता है भाई, 99 पहाड़ा एक बार, ठीक है। अब 88 एकम 88 और ये बचा है हमारे पास 1 और 1, और यहाँ पे उतार लेंगे हम कितना 9, ठीक है। तो ये हो गया 119। तो एक बार फिर से चलेगा हमारा 88, और ये कितना बचेगा हमारा 1, और 11 में से 8 गया 3, और इस बार हम उतार लेंगे 9 का 1 और। तो कितनी बार चल सकता है भाई हमारा 319 में पहाड़ा 88 का, देखिए यहाँ पे ये जो है हमारा 90 के करीब है, ठीक है, और यहाँ पे है ये 319 के करीब, ठीक है। तो हम 90 का पहाड़ा इसमें चला के देखेंगे, तो देखिए 9 तिया होता है कितना 27, और 9 चौक 36। अगर हम इसे 3 बार कर रहे हैं तो 9 तिया 27, मतलब 270 के करीब, ठीक है। और अगर हम क्या करते हैं 9 चौक 36, मतलब 4 बार चलाते हैं तो 9 चौक होता है 36, यानी कि 360 के बाहर जाएगा। तो ये तो हम ले नहीं सकते, और कितना ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि भाग का नियम क्या है कि इससे कम हो या फिर इसके बराबर हो, लेकिन इससे ज़्यादा बिल्कुल ना हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 9 तिया 27, तो 3 अट्ठे 24 का 4 और हासिल लगे 2, और 3 अट्ठे 24 और 2 26, ठीक है। और यहाँ पे माइनस कर लेंगे, 9 में से 4 गया 5, और ये कितना है हमारे पास 31, और 31 में से 26 गया, कितना बचेगा, ये भी बचेगा 5। तो कितना है हमारा यहाँ पे 55, तो 55 आया हमारा रिमाइंडर। देखिए हमें क्या करना है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 88 से पूर्णतया विभाजित हो। भाई अगर इस
9,999 में से अगर हम 55 को घटा दें, क्योंकि ये फालतू है तो ये संख्या तो पूरी पूरी कट जाएगी ना, तो हमें इसमें से क्या करना है, बस 55 को घटा देना है डायरेक्टली। चलिए देखते हैं। 9,999 में से हम क्या कर देंगे, 55 को घटा देंगे क्योंकि ये फालतू है। तो 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4 और 9 ये हो गया 9 और ये हो गया 9, तो 9,944 जहाँ पे भी ऑप्शन होगा वो हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 7 से पूर्णतः विभाजित होती है तथा इस संख्या में 10 जोड़ने से प्राप्त गुणनफल 3 से विभाजित होता है। ठीक है, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पे। चलिए देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे वही सबसे पहले हमें बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है, कितने 4 अंकों की, तो क्या होगा भाई हमारा 9,999 मतलब ट्रिपल 4 9 ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है, 7 से भाग देना है। तो भाई 7 ही कम हमारा कितना हो जाएगा 7, और ये कितना बचेगा 2, ये हो जाएगा 9, और 7 या नहीं 7 चौक चलेगा, 7 चौक 28 और ये 1 और ये 9, यहाँ से एक बार और उतार दिया हमने 9। अब यहाँ पे 7 दूनी 14, कितना बचा 9 और 5 और 9, ठीक है। और 7 हमारा 56 होता है, कितना बचा रिमाइंडर हमारा 3। देखिए 3 रिमाइंडर वो संख्या है कि क्योंकि ये फालतू है, अगर हमने ये फालतू संख्या अगर इसमें से घटा दी तो ये संख्या हमारी 7 से घट जाएगी। तो हमने क्या करा, इसमें सबसे पहले ये संख्या हमने 3 घटा दी, ठीक है, 3 इसमें से घटा दी। तो कितना बचा हमारा यहाँ पे 9 में से 3 गया 6 और 9 9 9, तो 9,996 तो वो संख्या है कि अगर इसे हम 7 से काटें तो पूरी पूरी कट जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे हमें पूछा है कि तथा इस संख्या में 10 जोड़ने से प्राप्त गुणनफल 3 से भी विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो हमें इसमें से ना कुछ और कम करना है और उसी रेंज में कम करना है जो 7 से भी कटे और 10 जोड़ने पे वो 3 से भी कटे। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर 7 को कम कर दें, क्योंकि हमें 7 के उसमें मल्टीपल में कम करना है, ठीक है, 7 के उसमें ही हमें कम करना है। तो हमने पहला यहाँ पे 7 कम करके देखा, तो यहाँ पे 16 में से 7 गया, कितना बचा 9, और ये कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया हमारा 9, और ये 9। अगर इस तरह का हमारे पास कुछ ऑप्शन है तो हमारा आंसर वही राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये हमारा ऑप्शन भी है यहाँ पे, ये राइट हो जाए। अब अगर इसमें हम यहाँ पे 10 प्लस कर देते हैं, कितना 10, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 9,999, और 9,999 3 से भी भाग होगा। देखिए यहाँ पे 3 से विभाजित होगा ना, क्यों, क्योंकि 3 का रूल क्या है कि इन सब का योग किससे कटना चाहिए, आपका 3 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए 9 दूनी 18, 9 27, 9 चौक 36, और इन सब का योग 36 है, और 36 3 से भी डिवाइड होता है, तो इसलिए संख्या भी हमारी 3 से कटेगी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा 9,989। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कि यदि 4 की पावर 96 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या हो। ठीक है, यहाँ पे पूछा हमें शेषफल रिमाइंडर। तो 4 की पावर 96, देखिए इसे हमें क्या करना है, अगर हम यहाँ से क्या कर लें, हम इसे 5 की पावर -1 लिख सकते हैं। ठीक है ना, 5 की पावर पाँच माइनस 1, और ये इसकी पावर 96 और बटे में हमारा 5। ठीक है, अब यहाँ पे 5 की पावर तो अलग होगी 96 और -1 की पावर होगी अलग से 96। ठीक है ना, अलग अलग कर लिया हमने, और ये हो गया बटे में हमारा 5। ठीक है, ये यहाँ पे, अब यहाँ पे तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा पूरा इससे कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या बचेगा -1 की पावर कितना 96 और बटे में 5। ठीक है, ये जब हमारा माइनस का होगा, देखिए अगर -1 की पावर अगर हमारी 2 है तो उस केस में देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब है कि -1 2 बार गुणा में है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, क्योंकि माइनस गुणा में जब हमारे साइन होते हैं क्या हो जाते हैं, वो बदल जाते हैं। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाएगा, और 1 की कम 1। लेकिन अगर ये पावर कितनी होती है हमारी 3 होती है, कैसी होती 3, एक विषम पावर होती।
तो हमारा क्या मतलब है कि माइनस का 1 3 बार गुणा में है, ठीक है, गुणा -1। और इसका मतलब क्या होता है कि माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो दोबारा फिर से माइनस ही बन जाता है, और एक ही कम एक, एक ही कम एक, तो फाइनली हमारा कितना आता है, -1 आता है, ठीक है। तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर पावर हमारी -1 की कैसी होगी, सम संख्या होगी, तो कैसा आएगा हमारा, ये प्लस में आएगा, और अगर विषम होगी तो किस में आएगा, ये माइनस में ही आएगा, ठीक है। तो चलिए ये हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, +1 और बटे में 5, और इस केस में हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना है, 5 ही, 1 ही है, ठीक है, क्योंकि 1 को हम भाग दे रहे हैं किससे, 5 से, ठीक है। तो ऐसा कितनी बार पहाड़ा चलेगी जिससे कि हमारा इससे छोटा तो हो लेकिन इसके बराबर ना हो, नहीं मतलब इससे बड़ा ना हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे 0 का पहाड़ा चलेंगे, तो कितनी बार, 0 बार, और रिमाइंडर कितना होगा हमारा, 1 होगा, ठीक है। चलिए इसे दूसरे मेथड से देखते, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हमें दूसरे मेथड से आसान से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है हमारा 4 की पावर 96, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे ना हम साइक्लोसिटी पे काम करेंगे, किस पे, साइक्लोसिटी पे। तो हमारे किसी भी नंबर की ना जो साइक्लोसिटी होती है वो 4 के बाद होती है, कितने के बाद, 4 के बाद होती है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल हो, जैसे कि हमारा 4 की पावर 1 कितना होगा, 4, 4 की पावर 2 कितना होगा हमारा, 16, और 4 की पावर कितना हमारा 3, तो कितना होगा ये 64, और 4 की पावर 4 कितना होगा हमारा, देखिए इसकी साइक्लोसिटी तो वैसे 2 के बाद ही होती है, लेकिन नॉर्मल किसी की भी कितने के बाद होती है, 4 के बाद होती है, तो कितना होगा ये 256, ठीक है। देखिए साइक्लोसिटी का मतलब है कि जो इकाई का अंक अगर बार बार जब वो दोहराने लगे, ठीक है, तो वही हमारी साइक्लोसिटी होती है। देखिए पहले यहाँ पे कितना था इकाई का अंक, 4, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 4 आएगा, फिर उसके बाद 6 आएगा, तो इसकी साइक्लोसिटी 2 के बाद है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली किसी भी नंबर की आप अगर 1 से 10 तक क्या करोगे, साइक्लोसिटी निकाल लो किसी की भी, तो 4 के बाद होती है, ठीक है। तो आपको इस नंबर को क्या करना है, 4 से भाग देना है, जो भी पावर है उसे क्या करना है, 4 से भाग देना है, ठीक है। तो हमने यहाँ से इसे 4 से भाग दिया, तो कितनी बार चला, जो भी रिमाइंडर होगा, ठीक है, ये 4 से भाग देने पर पावर जितना भी रिमाइंडर देगा वो हमें उसकी पावर में लिखना है दोबारा से। तो जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चलेगा ये, 4 से 4 दूनी 8, 1 और 16, 4 चौका 16, तो 0, तो इसने रिमाइंडर कितना दिया यहाँ पे, 0, तो यही इसकी पावर में लगा देंगे। और 4 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1, ठीक है। तो 1 ही हमारा क्या होगा यहाँ पे शेषफल होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए यदि 7 की पावर 19 प्लस 2 को 6 से भाग दिया जाता है तो प्राप्त शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 7 की पावर 19 प्लस 2, और ये भाग हो रहा है किससे, 6 से, ठीक है। तो इस 7 को हमें सबसे पहले 6 बनाना है, तो इसे कैसे बना सकते हैं भाई, हम 6 प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है, और इसकी पावर जो कि तो 19 और प्लस 2, ठीक है, और बटे में 6। अब यहाँ पे इस 6 की पावर 19, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 की पावर 19 प्लस 1 की पावर 19 और प्लस 2, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसे छोटा छोटा करके लिखेंगे कि 6 की पावर हमारा कितना हो जाएगा 19 और प्लस 1 की पावर भी 19 और प्लस ये 2 और बटे में कितना, दोबारा से 6, ठीक है। देखिए ये जो हमारा 6 की पावर 19 है ये तो पूरा पूरा कट जाएगा और 0 रिमाइंडर देगा, ठीक है। तो इसका तो कोई काम ही नहीं है, ये तो हमारा शेषफल कितना दे देगा हमें, 0 देगा, ठीक है ना, शेषफल। अब यहाँ पे इनकी बात आती है दोनों की, तो 1 की पावर 19 है तो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, और प्लस 2 और बटे में 6, और ये 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारा 3 और बटे में 6। देखिए इस केस में ना हमेशा हमारा क्या होता है, जो भी ऊपर होता है उसे हम शेष बोलते हैं। अगर ये जो हमारा ये अंश होता है और ये क्या है हमारा हर, अगर अंश हमारा हर से छोटा है
तो अंश जो भी है वही हमारा शेष है, ठीक है, डायरेक्ट। तो 3 अगर यहाँ पे ऑप्शन में है तो टिक कर दो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा 9 की पावर 19 प्लस 6 को 8 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। तो ये दोस्तों आपके लिए होमवर्क है और ये आपको हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि 4764 की पावर 1795 को 5 से भाग दिया जाए तो प्राप्त शेषफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे भाई इसका इतने पूरे का मतलब ये इतनी पावर खोलना मतलब हमारे लिए क्या है, असंभव है, ठीक है ना। क्या है, हमारे लिए असंभव है। तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब इसका हमें शॉर्ट होना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके बेस में जो भी इकाई का अंक है ना वो लिखो सबसे पहले तो, ठीक है। हमने वो लिखा, फिर उसके बाद यहाँ पे जो 1795 है, ठीक है, इस 1795 को भी आपको क्या करना है, लास्ट के जो भी डिजिट होंगे, लास्ट के 2 जो भी डिजिट होंगे वो आपको उठाना है, ठीक है। ये कितना है, 95 है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इस पावर को क्या करना है, आपको 2 से भाग देना है, ठीक है ना। इस पावर को 2 से भाग देना है और ज़्यादातर आपको इसे 4 से भाग देना है, ठीक है ना। वैसे तो आपको हमेशा इसे 4 से ही भाग दो, लेकिन इस केस में हम 2 से भाग दे सकते हैं क्योंकि 4 की जो साइक्लोसिटी होती है वो कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। नॉर्मली वैसे आप 4 से ही भाग दो यार, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना आपको। तो हम इसे 4 से भाग देंगे और जो भी शेषफल बचेगा आपका 95 को 4 से भाग देने पर जो भी शेषफल बचेगा उसे हम यहाँ पे इसकी पावर में लिख देंगे, ठीक है। तो देखते हैं भाई 4 से जब हम इसे भाग करेंगे तो 4 दूनी कितना होता है, 8, और ये 1 और 5। अब यहाँ पे 15 हो गया और 4 दिया कितना हो गया, 12, ठीक है ना। और कितना बचा हमारा रिमाइंडर 1, तो 4 की पावर कितना हो जाएगा, 1, ठीक है ना। तो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा कि 4 की पावर 1 और बटे में हमें 5, ठीक है ना। इसे हम भाग दे रहे थे ना, इस पूरे को 5 से भाग दे रहे थे, ठीक है। तो 5, अब हमारा क्या आया, 4/5। और अभी अभी हमने डिस्कस करा था कि जो भी अंश में होता है वही हमारा क्या होता है, शेष होता है। तो हमारा जो शेष होगा वो कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन है कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य हैं, ठीक है। तो देखिए भाई हमारे पास अगर हम 3 अंकों की संख्याओं की बात करें, ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट होगी, वो 100 से स्टार्ट होगी और ख़त्म कहाँ पे होगी, 999 पे। तो इसके बीच में जितनी भी हमारी संख्याएं होंगी ना, वह वाली संख्या पता करनी है हमें जो 17 से भाग होती हो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पता करें कि 100 तो भाई 17 से भाग नहीं होती, तो इससे आगे कौन सी पड़ेगी इसके बीच में, ठीक है। यहाँ पे चेक करते हैं तो 17 सत्ते कितना होता है, 119, और 17 छक्के कितना होता है, 102। तो पहला जो सीरीज़ है हमारी वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 102 से, ठीक है। अब यहाँ पे वैसे ही हम इसमें भी भाग करके देख लेंगे। यहाँ पे जैसे हमने भाग करके देखा कि 17 कहाँ पे एंड होगा मतलब इसमें, ठीक है। तो देखते हैं रिमाइंडर इसमें से हम घटा देंगे बस। तो यहाँ पे 17 छक्के 102 और 17 पंजे 85, 9 में से 5 गया, ये बचा हमारा कितना, 4, 9 में से 8 गया, हमारा कितना बचेगा, 1, ठीक है ना, 14। और ये हम एक बार वो बता देंगे यहाँ पे 9। तो 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, ये कितना बचा हमारा 3, और हमारे यहाँ पे कितना हो गया, ये 1, मतलब 13 बचा, ठीक है ना। तो 13 अगर इसमें से हम घटा दें मतलब हमारा जो एंड होगा वो कहाँ पे होगा, अब 13 इसमें से हमने क्या कर दिया माइनस। तो 9 में से 3 गया 6, और 9 में से 1 गया 8, और 9 का 9। तो दोस्तों पहला जो नंबर होगा वो हमारा कितना होगा, 102, और लास्ट नंबर हमारा कितना होगा, 986, ठीक है। चलिए दोस्तों आपने एक ना 10वीं क्लास में एक एपी पढ़ा होगा, ठीक है, क्या एपी। वहाँ पे हम एनवा पद कैसे निकालते हैं, एनवा पद की हमारे पास क्या होती है कि ए एन बराबर क्या होता है हमारा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है ना। ए एन क्या होता है हमारा यहाँ पे लास्ट टर्म, ठीक है। और ए तो आपको पता है कि जो भी फर्स्ट टर्म है, और एन हमारा क्या होता है जितने हमें उसमें संख्याएँ पता करनी है, ठीक है। तो ए एन हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 986 बराबर ए की वैल्यू कितनी है हमारी, 102, और ये तो एन हमें पता करना है, माइनस 1, और इंटू डी
डी हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे प्लस है, डी हमारा कितना हो जाएगा, ये 17, क्योंकि सारांतर तो हर बार कितना रहेगा, 17 रहेगा। ठीक है, अब ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 102। तो 102 हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, यहाँ से काट दिया। ठीक है, क्योंकि इधर प्लस का है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4, और 8 में से 0 गया 8, और ये 9 में से 1 गया। ठीक है ना, और 17 क्योंकि यहाँ पे गुणा में है तो कहाँ पे चला जाएगा, इसके भाग में चला जाएगा। ठीक है, और इससे भाग दे देगा। चलिए, और इधर पे क्या बचेगा, n-1। ठीक है, तो 17 से भाग दे लेंगे, तो 17 पंजे कितना होता है, 85। हमें तो यहाँ पे क्वोशंट की जरूरत है, तो 17 पंजे 85, और यहाँ पे कितना बचा 3, और ये कितना हो गया 34, तो 17 दूनी 34। ठीक है, 52 बराबर कितना हो गया हमारा n-1, माइनस है इधर का, एक तो इधर आगे प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 53। तो n की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 53। चलो दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है कि 3 और 200 के बीच 7 द्वारा विभाज्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। तो दोस्तों, आपको हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ठीक है।